मौलाना फजलुर रहमान ने आईनी तरामीम के लिए हुकूमत का मुसव्वदा मुस्तरद कर दिया। JUI और तहरीक इंसाफ का पार्लियामेंट में मिलकर चलने का ऐलान। असद कैसर के घर सरबराह JUI की तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। कहा हुकूमत अब कह रही है हमारा कोई मुसव्वदा है ही नहीं, मुसव्वदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं। JUI को जो ड्राफ्ट दिया गया वो क्या था, हमें जो कुछ मिला उसका मुताला किया, वो किसी भी लिहाज से काबिल कबूल नहीं। अवाम की अमानत में इससे बड़ी खयानत नहीं हो सकती। बिलावल भुट्टो की मिलिट्री कोर्ट्स की मुखालिफत, आईनी अदालत के क़याम की हिमायत। कहा फौजी अदालतों पर उसूली मौक़िफ़ है, उसकी हिमायत नहीं करते। हुकूमत मिलिट्री कोर्ट्स पर कानून साजी ज़रूरी समझती है तो सेनेट और कौमी असम्बली का मुश्तरका कौमी सलामती इजलास बुलाया जाए। मीसाक जमहूरियत और अपने मंशूर के तहत आईनी अदालतों के क़याम के हक़ में हैं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा एक्सटेंशन जुडिशल पैकेज का हिस्सा नहीं। काजी फायजीसा 25 अक्टूबर तक चीफ जस्टिस होंगे। मौजूदा आइन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज आइंदा चीफ जस्टिस होंगे। जजेस के तकर्रुर और एहतसाब का निज़ाम शफाफ होना चाहिए। काबीना में पेश होने तक बिल हतमी नहीं होता। काबीना की मंजूरी के बाद तरामीम पार्लियामेंट में पेश होंगी। वज़ीर कानून ने आइनी तरमीम के ज़ेर गर्दिश बिल को गैर हतमी ड्राफ्ट करार दे दिया। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा तहरीक इंसाफ और JUI तरमीम पर मुत्तफ़िका मौक़िफ़ लेकर चलेंगे। अपोजिशन को छोड़ें, तरामीम को हुकूमती अरकान से छुपाया गया। मुशावरत के साथ आइन में तरमीम होनी चाहिए। कोशिश है जमहूरी ताकतों को इकट्ठा करें। आइन के बुनियादी खदोहाल से मुतसादिम तरमीम नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का मुश्तरका एलामिया। कहा आइनी अदालत की तश्कील पर वकला से मुशावरत की जाए। 63A के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। वकला के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी कायम की जाएगी। वज़ीर कानून ने तरामीम का मुसव्वदा पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार को दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा हुकूमत जजेस के रिटायरमेंट की उम्र से मुतालिक तब्दीलियां चाहती थी। पीपल्स पार्टी ने जजेस की उम्र पर बात नहीं की। हुकूमत ने चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 67 साल करने की तजवीज़ दी। JUI ने रिटायरमेंट की उम्र 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़ दी। उम्र के साथ छेड़छाड़ से लगेगा। हम किसी खास फ़र्द को बाहर या अंदर रखना चाहते हैं जो नामुनासिब होगा। समझता हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह अगले चीफ जस्टिस होंगे। आइनी तरामीम का ज़ेर गर्दिश मुसव्वदा असल नहीं। रहनुमा JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा आइनी तरमीम का मुसव्वदा रात 2 बजे काले लिफाफे में भिजवाया गया। मुसव्वदे में आर्टिकल 8 की बात थी। कुछ देर बाद बिलावल आए। मैंने कहा कि आपने आर्टिकल 8 देखा है? बिलावल ने जवाब दिया मजबूरी है और कोई चारा नहीं। बिलावल से इतवार को पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात हुई। आर्टिकल 8 में तरमीम पर एतराज़ का दोबारा बताया। बिलावल ने कहा हमारी मजबूरी है, आप कमेटी में एतराज़ उठाएं, हम साथ देंगे। मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह किया कि बिलावल भुट्टो ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी उसूली तौर पर आइनी अदालत के ख्याल से इत्तफाक किया। मैं मुलाकात के मौके पर खुद मौजूद था। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आइनी अदालत मीसाक जमहूरियत के दिनों से ही पीपल्स पार्टी का मुतालबा था। मुंतकिल आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूसी नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और बाहिमी ताउन के उमूर पर बातचीत। आर्मी चीफ का रिवायती दिफाई ताउन को फ़रोग देने के आज़म का इरादा। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी और दिफाई ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने का इरादा। रूसी नायब वज़ीर आज़म ने ख़ित्ते में फ़रोग अमन के लिए पाकिस्तान की अफ़वाज को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल कोर्ट को हुक्म जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एहतसाब अदालत में केस की समाअत आज दोबारा होगी।
वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पिछले 5 साल करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। PTI के वज़ीर तालीम ने टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब रुपए की करप्शन की मुकदमा नैब को भेजना चाहिए। PTI हुकूमत में पैसे लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती रही। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजिंग प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में मज़ीद कहा, स्कूलों के मसाइल का हल सिर्फ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। पहले मरहले में 14,000 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। हमारी कोशिश है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दें। वज़ीर इत्तलात अता तारक ने कहा, आइन में तरमीम के लिए अपडेटेड मुसव्वदा तैयार कर लिया। इत्तेफाक राय के लिए वज़ीर कानून तमाम जमातों से राबते में है। मुसव्वदा तमाम जमातों के पास मौजूद था। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट और आइनी अदालत अलग अलग होती है। PTI ने तरमीम पर सियासत की कोशिश की, कुछ भी कर ले NRO नहीं मिलेगा। क्या वजह है कि 9 मई केसेस का फैसला अब तक नहीं हो सका? रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, आईनी अदालत पर हमें इतराज़ है। मर्जी के फैसले करवाने के लिए जजेस लाए जाएंगे। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, आईनी अदालत के क़याम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी आईनी बेंच बना सकते हैं। हुकूमत का हुकूमती रुकन को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला। 1 से 2 दिन में इलेक्शन कराने का ऐलान। तारिक फजल चौधरी ने कहा, अपोजिशन को 4 अरकान का पैनल देने के लिए 2 खत लिखे, मुस्बत जवाब ना आने पर इलेक्शन कराने का फैसला किया। हुकूमती रुकन आर्जी चेयरमैन होगा। अपोजिशन जब 4 नाम भिजवाएगी, मुंतखब चेयरमैन मुस्ताफी हो जाएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसे का ऐलान। तहरीक इंसाफ की आला क़यादत का इजलास आज पेशावर में तलब। तर्जुमान ने कहा, जलसे की हिकमत अमली तय की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के काफिलों की क़यादत वज़ीर आला खुद करेंगे। हुकूमत की मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI से मुलाकात। आईनी तरमीम और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका में 4 साल बाद शरह सूद में कमी। अमरीकी मरकजी बैंक ने शरह सूद 0.5% कम करने का ऐलान कर दिया। शरह सूद 4.75% से 5% के दरमियान पहुंच गई। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की कि रवां साल शरह सूद में मजीद 0.5% कमी की जा सकती है। 2026 में मजीद कमी के बाद शरह सूद 2.75 से 3% के दरमियान होने का इम्कान है।